हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम क्लास 11th क्रॉप प्रोडक्शन के अध्याय 3 खाद तथा उर्वरक के अंतर्गत हरी खाद क्या होता है, किसे कहते हैं एवं इसके लाभ क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हरी खाद किसे कहते हैं एवं इसके क्या लाभ होते हैं। सर्वप्रथम हम इसके अंतर्गत हरी खाद की परिभाषा देखेंगे कि हरी खाद किसे कहा जाता है। तो वह कार्बनिक खाद जिसे मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति के उद्देश्य से हरी अवस्था में ही मिला दिया जाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध हो सके, वह हरी खाद कहलाता है। ठीक है, इसको समझते हैं परिभाषा को। वह कार्बनिक खाद जिसे मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति के उद्देश्य से अर्थात पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि के उद्देश्य से हरी अवस्था में ही क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होता है, यही हरी खाद कहलाता है। ठीक है, हरी खाद के लिए आमतौर पर जो दलहनी फसलें होती है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ढैंचा, सनई इत्यादि फसलों का प्रयोग हरी खाद देने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य की यदि बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जो हरी खाद होता है वह मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि हरी खाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाना या मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा यह अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है, यानी कि नाइट्रोजन पोषक तत्वों के साथ साथ मिट्टी में दूसरे आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ठीक है, हरी खाद को एक बार और हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, जैसे मैंने कहा, इसमें ढैंचा, सनई जैसे दलहनी फसलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इन दलहनी फसलों की बुआई की जाती है। बुआई करने के पश्चात जब इन फसलों में पूर्ण रूप से पुष्प निकल जाए या फूल पूरी तरीके से पूरी फसलों में आ जाए, तब उस फसल को देसी हल की सहायता से या बैल वाले हल की सहायता से क्या कर दिया जाता है, भूमि में दबा दिया जाता है। ठीक है, दबाने के बाद ये फसलें सड़कर खाद बनाती है, यही हरी खाद होता है। ठीक है, जुताई करने के लिए आजकल ट्रैक्टरों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। क्लियर, ये है आपका हरी खाद। अब आगे हम लोग इसके लाभ की चर्चा करेंगे, लाभ के बारे में देखेंगे कि हरी खाद देने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ है लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, लाभदायक जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। क्लियर है। उसके बाद मृदा संरचना में सुधार होता है। ठीक है, अगला है मृदा कटाव रोकने में सहायक होता है। जो हरी खाद की फसलें होती है वे मृदा के कटाव को कम करने में सहायक होते हैं। खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है वे तेजी से बढ़ते हैं, जिस कारण से खेतों में खरपतवार की समस्या बहुत ही कम आती है। ठीक है, अगला है पोषक तत्व उपलब्धता में वृद्धि। ठीक है, अब क्या किया जाता है, हरी खाद की जो फसलें होती है उसको मिट्टी में दबाया जाता है, जिस कारण से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है, या ये कह सकते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। ठीक है, मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा में वृद्धि। हरी खाद की फसल को मिट्टी में दबाने से जो कार्बनिक पदार्थ है या जैव पदार्थ है उसकी मात्रा मिट्टी में बढ़ने लगती है, जो कि हमारी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ठीक है, अगला लाभ है पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि। कई बार क्या होता है, जैसे कि फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया एवं कैल्शियम जैसे जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वे अनुपलब्ध अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो जिस खेत में दलहनी फसलें लगाई जाती है और हरी खाद दिया जाता है, ऐसी फसलों में कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या करते हैं, जो अनुपलब्ध पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, या फास्फोरस है, ठीक है, इनको उपलब्ध रूप में ला देता है। कहने का मतलब है पौधे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे कहा गया कि पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि। क्लियर। उसके बाद है क्षारीय भूमि सुधार। जहाँ पे जिन मिट्टियों में क्षार का गुण पाया जाता है या जहाँ की मिट्टियाँ जो है क्षारी होती है, ऐसे मिट्टियों में हरी खाद देने से उसके क्षारीयता में सुधार होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की हानि में कमी। होता क्या है, गर्मी के दिनों में जो खेत की मिट्टी होती है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन जो है गैस बनकर उड़ने लगता है। तो यदि हम गर्मी के मौसम में इन फसलों को खेतों में लगा दें तो उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है पौधे अपनी वृद्धि में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम होने वाली नाइट्रोजन की हानि को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर है।
उसके बाद है मृदा के अधोसतह में वायु एवं जल का उचित प्रवेश। अब जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ें मृदा के अंदर या भूमि के अंदर काफ़ी गहराई तक प्रवेश करती है। ठीक है, गहराई तक प्रवेश करने के कारण वायु एवं जल के प्रवेश के लिए मार्ग बना देती है, जो कि जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है। उसके बाद है अगला मृदा स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ने से, मृदा संरचना में सुधार होने से, ठीक है, मृदा का जो स्वास्थ्य होता है वह सुधरता है और इसमें इसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वह बढ़ती है। क्लियर। उसके बाद है पोषक तत्वों की मृदा के ऊपरी सतह में उपलब्धता। ठीक है, क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वे कई बार मिट्टी के काफ़ी अंदर होते हैं। ठीक है, चूँकि मैंने कहा कि जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन नीचे स्तरों में उपस्थित पोषक तत्वों को खींचकर वे जमीन की ऊपरी सतह के आसपास ले आते हैं, जिससे कि उनका प्रयोग जो है पौधे अपने वृद्धि एवं विकास में कर सकें। क्लियर है। ये तो था हरी खाद के लाभ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हरी खाद किसे कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है एवं उससे होने वाले जो लाभ है वह पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।